हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। आपको पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं। 71st बीपीएससी जो कब होने वाली है, 13 सितंबर। एक महीने से भी कम का टाइम बाकी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं इस अपने चैनल पर। और उनके थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड, 10 से 15 क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। और यहाँ तक कि क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जो चैप्टर भी है वो भी पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। अगर कोई केमिकल कंपाउंड का नेम का चैप्टर क्वेश्चन आया हुआ है कि इस केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, तो हमने क्या किया, उसी क्वेश्चन में जो बाकी 10-20 केमिकल कंपाउंड के कॉमन नेम है वो दे रखे हैं। तो आपका वो तो क्वेश्चन तैयार हो ही गया। साथ ही साथ उससे रिलेटेड, उससे अटैच्ड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ब्लू विट्रॉल के बारे में पूछा है, ब्लू विट्रॉल, तो अब वो ग्रीन विट्रॉल भी पूछ सकता है, व्हाइट विट्रॉल भी पूछ सकता है, कुछ ग्लोबुलर सॉल्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो सारा एक जगह सम अप करके मेटल के बारे में पूछा है, तो उससे मेटल की पीरियोडिक पोजीशन क्या है, मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिड बेस कैसे बनाते हैं, उनका बेस ऑक्साइड उनका ऑक्साइड बेसिक होता है, उनका ऑक्साइड एसिडिक होता है, क्या होता है, इस सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम इसीलिए इस सीरीज का क्या नाम दे रखा है कि हमने बीपीएससी थ्रू पीवाईक्यूज। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, सिंपल प्लेन लैंग्वेज में मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनके लिए भी पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो क्या करें, जाएं किसी एक चैनल को पकड़ें। बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, किसी इस समय आपके पास भटकने का टाइम नहीं है। भटके तो 50 नंबर जो पाने वाले थे वो भी नहीं पाएंगे, लेकिन किसी एक को पकड़ लिया तो 50 120 में बदल जाएगा। जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, उनके पास यही एक ऑप्शन है। और जिन्होंने साल भर पढ़ाई कर रखी है और वो लास्ट के एक महीने में आलस कर गए, कहीं कुछ चूक गए, ज़्यादा जानने के चक्कर में, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इधर उधर भागने लगे, तो उनकी पूरी एक साल की पढ़ाई खत्म। और जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं कर रखी है, एक महीने पढ़ाई कर ली, गारंटीड है प्रीलिम्स आपका निकलने जा रहा है। हम आपका प्रीलिम्स निकाल कर दे रहे हैं, गारंटीड। गारंटीड है प्रीलिम्स निकलने जा रहा है। आपको पूरा पीडीएफ, पूरा कोर्स कंप्लीट एक महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। कुछ भी नहीं, A to Z। आप जाइए हमारे यहाँ पे, मात्र 749 रुपये, 749 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। दुनिया भर का आपने पैसा खर्च कर रखा है, अब एक बार और एक इन्वेस्ट करके देखिए, आपको प्रीलिम्स निकलने जा रहा है। आपको क्या कर रहे हैं, हम पूरे में पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। साइंस कंप्लीट, साइंस पीवाईक्यूज के थ्रू कंप्लीट, हिस्ट्री पीवाईक्यूज के थ्रू, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, सब कुछ एक स्टैंडर्ड सोर्स से दे रहे हैं। प्रिंटेड मटेरियल दे रहे हैं, ज्योग्राफी पूरा दे रहे हैं, पूरा पॉलिटी दे रहे हैं, पूरा करंट अफेयर 1-1.5 साल का दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 749 रुपये में। जाइए देखिए, पैसे की बात नहीं है, आपका ये है कि प्रीलिम्स निकल जाए सारा। आप भी परेशान हैं, सब परेशान हैं, नौकरी इतनी रेयर हो गई है। तो जाइए, अगर ये मान के चलिए कि पीसीएस सिर्फ प्रीलिम्स से निकलता है, प्रीलिम्स पास हो गए तो पीसीएस बन गए आप, तो आप अपना सब कुछ दे दीजिए। मेंस और इंटरव्यू का चक्कर अभी छोड़िए, अभी उसके लिए नहीं परेशान रहिए। सिर्फ आपके पास क्या है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स। और एक ही तरीका है कि एक किसी के ऊपर, किसी एक किताब के ऊपर, किसी एक टीचर के ऊपर, किसी एक चैनल के ऊपर, जो भी आप पढ़ते हो समझते हो, किसी एक पर फोकस करिए, दायां बायां नहीं। ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आप बायोलॉजी हमने कर लिया, अब हमने क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने 10 सेक्शन में हमने टोटल डिवाइड कर रखा है। उसमें सेक्शन 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है, 2 पार्ट में किया, आधे आधे घंटे के 2 पार्ट में। उसी तरह से फिजिकल और इनऑर्गेनिक, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमने क्या किया है, 2 वीडियो में। अब उसी तरीके से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टोटल कितने क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 17। तो 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में किया है। अब हम पार्ट 2 में 13 से लेके किसको कर रहे हैं, 17 क्वेश्चन। ठीक है, या 12 से ही शुरू करेंगे, तो वो हम कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे पार्ट 2, लेक्चर नंबर 3, यानी कि सेक्शन नंबर 3 का पार्ट 2। यूरेनियम इज मेनली यूज टू प्रोड्यूस। यूरेनियम का 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का किस काम में सबसे ज्यादा यूज होता है, किस चीज को प्रोड्यूस करने में यूज होता है। चम्मच बनाने में, दवाई बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, या मनी बनाने में। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ठीक, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन या फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन कराते हैं। दो तरीके के केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन, 2 टाइप के होते हैं, फिजन होते हैं और फ्यूजन होते हैं। फिजन में टूटना होता है, तो यूरेनियम 2 पार्ट में टूट करके क्या करता है, एनर्जी। और जो एनर्जी हमको मिलती है, एनर्जी, उससे हम पानी गर्म करते हैं, बॉयल वाटर। और जो बॉयल वाटर करते हैं उससे जो वेपर निकलती है, भाप निकलती है, उससे क्या घुमाते हैं, टरबाइन। और आपको पता है ना, टरबाइन घुमाने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, एनर्जी निकली फिजन से, न्यूक्लियर फिजन से। यूरेनियम को तोड़ने से एनर्जी निकली, उससे हमने पानी गर्म किया, उस पानी से भाप निकली, उस भाप को टरबाइन की तरफ मोड़ दिया, और टरबाइन क्या हुई, स्पिन होने लगी। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। हम फिजिक्स में देखेंगे, ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम के कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92। यूरेनियम क्या है, मेटल है, लेकिन कैसा है, रेडियो एक्टिव है। किस कलर का होता है, सिल्वर ग्रे कलर का दिखाई देता है। कहाँ पर पाया जाता है,
रॉक्स में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। जो इंडिया में जगह हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मेघालय में, याद रखना मेघालय थोड़ी और जगह है जहाँ पर क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मेजर यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, किसके थ्रू, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू। अदर यूजेस क्या है, मिलिट्री एप्लीकेशन वगैरह में भी यूज होते हैं, पर मोस्टली किस में हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। अब यूरेनियम के आइसोटोप, आइसोटोप पढ़ा रखे हैं ना, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर एटॉमिक वेट अलग अलग होते हैं, जिन एलिमेंट्स के, उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप। जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3। अब दिख रहे हैं सब में एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 1, लेकिन जो मास नंबर है क्या है, अलग अलग है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मास नंबर क्यों अलग अलग है, क्योंकि तीनों में न्यूट्रॉन्स के नंबर अलग अलग है, पीछे बता रखा है आपको। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब आपको ये सब बताया था। तो उसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन के 3 है, वैसे ही यूरेनियम के भी 3 है। ऐसा नहीं कि सबके 3 होते हैं, पर हाइड्रोजन के भी 3 है और यूरेनियम के भी 3 है। जो पहला आइसोटोप है वो U34 है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 92 ही है। लेकिन मास नंबर क्या है, 234, 235 और 238। क्योंकि 92 तो सेम है सब में, तो इसीलिए इनको मास नंबर से पहचाना जाता है। यूरेनियम 234, 235 और 238। सबसे काम का यही होता है, क्योंकि यही फिसाइल होता है, इसी से एटम बम या न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जा सकता है। बाकी दोनों क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। 235 इज फिसाइल, रेस्ट अदर टू 234 एंड 238 आर फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि अगर इनके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाए तो ये फिसाइल बन सकते हैं। अगर यूरेनियम 234 और 238 के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाए तो यूरेनियम 235 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाए तो ये डायरेक्टली क्या कर देगा, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इसको फिसाइल बोलते हैं। और इसको क्या, इन दोनों को क्या बोलते हैं, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब ये उपज, फर्टाइल मतलब समझ रहे हैं ना, जो उपज दे सकता है। तो ये दोनों पैदा कर सकते हैं किसको, 235 को। जो 235 क्या होता है, फिसाइल होता है। इसीलिए इसका यूज किसके लिए करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल में करते हैं। ठीक, यहाँ दे रखा है कि जो फिसाइल आइसोटोप होते हैं जब ये फिजन में जाते हैं तो U35 को बनाते हैं। फिजन का मतलब होता है न्यूट्रॉन से अटैक करना। और जो फर्टाइल आइसोटोप होते हैं इनका जब फिजन होता है तो ये क्या हो जाते हैं, रिएक्शन देते हैं। ओके, थोड़ा सा यूरेनियम ओर के बारे में देख लेते हैं। जो यूरेनियम का मेन ओर होता है पिच ब्लेंड होता है। कॉमन नेम क्या होता है उसका, पिच ब्लेंड। और उसका केमिकल नेम क्या होता है, यूरेनाइट। मेन सोर्स क्या है, ये किसके सोर्स है, मेन सोर्स है यूरेनियम के। यूरेनाइट जिसको पिच ब्लेंड बोलते हैं कॉमन भाषा में, वो मेन सोर्स है किसका, यूरेनियम का। उसी तरीके से एक दो और मिनरल्स हैं, कार्नोनाइटाइट है, टोबरनाइट है और ऑटोनाइट है। ये भी क्या है, ये तो माइनर सोर्सेज है। पोजीशन आपको पता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान में पाया जाता है। यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, न्यूक्लियर फिजन के तौर पे यूज करते हैं। न्यूक्लियर फिजन करा के क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। ये रिएक्शन दे रखी है, ये यूरेनियम 235 है, इस पे 1 न्यूट्रॉन गिराया तो ये टूट गया किसमें, बेरियम में और क्रिप्टन में, और साथ ही साथ क्या निकल गई, एनर्जी। और इसी एनर्जी का हम यूज करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कंट्रोल्ड वे में है। अगर ध्यान दीजिए, अगर ये इस एनर्जी का कंट्रोल्ड वे में यूज किया गया या इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में चलाया गया तो हम एनर्जी बनती है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड हुआ, दो तरीके का न्यूक्लियर फिजन होता है, अनकंट्रोल्ड वे में हुआ तो क्या बन जाएगा, बॉम्ब बन जाएगा। ठीक, जब रिएक्शन रुक ही नहीं रही है तो वही एटम बॉम्ब होता है। तब तक रिएक्शन नहीं रुकेगी जब तक सारा यूरेनियम जितना भी 1 किलो 1.5 किलो जो आप बम बना, जो डाला है आपने रिएक्शन में, तब तक वो रिएक्शन नहीं रुकेगी जब तक वो 1-2 किलो पूरा खत्म ना हो जाए। तो जब तक खत्म नहीं होगा तो बॉम्ब ही तो हुआ वो। ये टेबल गलत लग गया, इसको नहीं ध्यान देना, पीछे होगा कहीं। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेनिंग, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, इसको बोलते हैं SMR, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SMR। ये टेक्निक पूछ रहा है, ये टेक्निक किस चीज में यूज होती है, आपको बताना है। क्या बनाने में, ब्राउन हाइड्रोजन बनाने में, ग्रे हाइड्रोजन बनाने में, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में, नन ऑफ दी अबव। तो इसका यूज होता है ग्रे हाइड्रोजन बनाने में। अब आप सोच रहे हैं हाइड्रोजन का कलर भी होता है क्या, नहीं। हाइड्रोजन जिस टेक्निक से बनाई जा रही है उसके हिसाब से हम, हाइड्रोजन जिस टेक्निक से पैदा की जा रही है उसके हिसाब से हमने कलर खुद को दे रखा है, खुद ही दे रखा है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे मेथड से हाइड्रोजन बनाई जा रही है जिसमें इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। इस समय बहुत चल रहा है ना, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन ये ग्रीन वो सब दुनिया में, उसी में ऑर्डर में क्या चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी ऐसे सोर्स से आ रही है जो कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं कर रहा, तो इस इलेक्ट्रिसिटी से जो हाइड्रोजन बन रही है उसी उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। उसी तरीके से हम देखेंगे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, पर्पल हाइड्रोजन, तमाम तरीके के हाइड्रोजन, फैंसी नेम दे रखे हैं। ठीक, तो ग्रे हाइड्रोजन जो होती है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक से जो हाइड्रोजन बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रे हाइड्रोजन। अब स्टीम, स्टीम मतलब क्या होता है, भाप। मीथेन मतलब CH4। तो अगर कहीं वाटर वाटर का कुछ टेक्निकल कनेक्शन बन रहा होगा, इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हैं। तो जब मीथेन पर पानी वानी डाला जाता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ये क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। अब हम केमिस्ट नहीं बनने आए हैं, हमको जी के पढ़ना है। ठीक, तो ऐसे ही रिएक्शन याद करेंगे। अब पूरा रिएक्शन बैलेंस करने जाएंगे, सब नंबर नंबर देखेंगे, ये सब नहीं करना। तो SMR टेक्निक से जो हाइड्रोजन बनती है वो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, और सॉरी ग्रे हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर उससे जो हाइड्रोजन बनती है उसको ग्रीन हाइड्रोजन।
कोल का गैसिफिकेशन करने पर जो हाइड्रोजन बनती है उसको ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक? ये दे रखा है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन भी होती है, ग्रीन हाइड्रोजन भी होती है, ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन भी होती है, और टर्क्वाइज हाइड्रोजन। देख रहे हैं इतना कलर दे रखा है। तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक से जो हाइड्रोजन बनती है उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। अब एसएमआर भी कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर भी कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान दे रहा है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली है इसको अगर कैप्चर कर लेते हैं तो वो हाइड्रोजन बन जाती है ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है जिसमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ये क्लीनेस्ट मेथड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की, जीरो एमिशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन। ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन क्या होती है, कोल का गैसिफिकेशन करने पर जो है वो कोल या लिग्नाइट, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल क्या होता है, लिग्नाइट, उसका गैसिफिकेशन करेंगे, गैस फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगी, उससे जो हाइड्रोजन निकलेगी ब्राउन या ब्लैक। अब ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, तो ब्लैक कलर दिखाया गया कि क्या है, वेरी पॉल्यूटिंग है, तो इसीलिए इसको कौन सा कलर दिया है, ब्राउन या ब्लैक कलर। पॉल्यूटिंग क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है। टर्क्वाइज हाइड्रोजन, अब टर्क्वाइज पता करिए कौन सा कलर होता है, टर्क्वाइज पर्पल या कोई कलर होता होगा। जब मीथेन का पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर तो क्या हो जाता है, मीथेन टूट जाती है हाइड्रोजन में और सॉलिड कार्बन में। तो उस उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अब ये हाइड्रोजन में टूट गई ना मीथेन, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गई, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, टर्क्वाइज हाइड्रोजन। लो कार्बन इमेशन है, अगर ध्यान से किया जाए तो इसमें कार्बन का इमेशन कम होता है। ठीक। द कंपाउंड विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर मेक्स इट हार्ड, कौन सा कंपाउंड वाटर में घुल जाए तो पानी हार्ड हो जाएगा, वो कौन सा कंपाउंड है आपको बताना है कि जो पानी में घुल जाए तो पानी हार्ड हो जाएगा। CaCO3 मतलब होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है सिर्फ। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बाई कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब बाई क्यों होता है, बाई मतलब दो, तो कार्बोनेट है ना ये CO3, ये कितने हैं, 2 है, तो इसीलिए इसको कैल्शियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो क्या मिल जाए पानी में कि पानी हार्ड हो जाएगा, पानी दो टाइप का होता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड और सॉफ्ट समझ रहे हैं ना आप लोग, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो कब पानी हार्ड हो जाएगा, कब पानी सॉफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में मिला होगा तो पानी हार्ड वाटर हो जाएगा। ठीक। वरना पानी क्या है, सॉफ्ट वाटर, ये आंसर है। ठीक। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें हाई अमाउंट्स ऑफ, हाई ध्यान दीजिए, हाई लो से, लो है तो सॉफ्ट वाटर, लेकिन हाई चीजें हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलेंगे, हम हार्ड वाटर बोलेंगे। अब हार्ड वाटर दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस होती है जिनमें, और परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, बॉयल करेंगे तो टेम्परेरी हार्डनेस खत्म हो जाएगी, और ये जो है बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती है। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, किस वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और कैन ये समरी दे रखा है जो पीछे बताया, टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और किस कैसे रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है, बॉइलिंग करने से। परमानेंट हार्डनेस सल्फेट प्रेजेंट होंगे और क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या हो जाएगा, वाटर परमानेंटली हार्ड हो जाएगा, और इसको बॉयल करने से नहीं होगा बल्कि स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर देख लेते हैं। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और साबुन से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा, जब रिवर से, लेक से, ग्राउंड वाटर से जब पानी बहता हुआ आएगा तो उसमें सॉल्ट या मिनरल्स घुल जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम के, मैग्नीशियम के मिनरल घुल जाएंगे, तो पानी अगर ज़्यादा घुल गए तो हार्ड हो गया, कम घुले तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट दिया हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हार्ड वाटर की और सॉफ्ट वाटर की। डेफिनेशन क्या है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या घुले होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अमाउंट इसमें भी घुले होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, लो होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ये सब, ठीक, ये सब है। ये जरूरी इंपॉर्टेंट है कि सोप पे कैसा इफेक्ट करते हैं। हार्ड वाटर अगर से कपड़े धुलेंगे, मुंह पे लगाएंगे तो क्या होगा कि लेदर नहीं बनेगा, जो झाग होता है वो नहीं बनेगा आसानी से, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, झाग बन जाएगा। बॉइलिंग इफेक्ट, परमानेंट हार्ड वाटर अगर टेम्परेरी हार्डनेस है उसमें तो बॉइलिंग से वो रिमूव हो जाएगी, परमानेंट है तो नहीं रिमूव होगी, और इसको बॉइल करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉफ्ट वाटर को बॉइलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। टेस्ट कैसा होता है, मेटालिक टेस्ट होता है, हार्ड वाटर का थोड़ा सा मेटालिक टेस्ट होता है, और इसका प्लेजेंट टेस्ट होता है, बढ़िया पिए ही पीना चाहिए। ठीक। यूजेस क्या है, ये धारियाँ बना देते हैं किसमें, बॉयलर्स में और पाइपलाइंस में क्या बन देते हैं, स्केल्स बना देते हैं। ये आइडियल फॉर ड्रिंकिंग है, कुकिंग एंड वॉशिंग, ध्यान देना, सॉफ्ट वाटर इज आइडियल फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर कुकिंग एंड एज वेल एज फॉर वॉशिंग। वॉशिंग के लिए इसलिए है क्योंकि बढ़िया से ये झाग देता है, झाग देगा तभी तो जो गंदगी निकलेगी। द ट्रेड नेम फॉर अल्कलाइन बेसिक लेड कार्बोनेट इज, द ट्रेड नेम जो खरीदने बेचने का नाम है किसका, अल्कलाइन लेड। अल्कलाइन मतलब होता है बेसिक, जैसे एसिडिक बेस होता है ना, एसिडिक बेसिक पढ़ा है ना, तो बेसिक का एक और नाम क्या होता है, अल्कलाइन। वो बेस जो पानी में घुल जाए अल्कली बेस कहलाते हैं। वो बेस जो पानी में घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो बेस पानी में घुल जाए उसको अल्कलाई बोलते हैं। ठीक। तो पूछ रहा था ट्रेड नेम ऑफ अल्कलाइन बेसिक लेड कार्बोनेट इज वाइट लेड, रेड लेड, जिसको सिंदूर भी बोलते हैं, लिथार्ज, अभी देखेंगे सब क्या है, या मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो ये जो होता है वाइट लेड, वाइट लेड को क्या बोलते हैं, सॉरी,
जो लेड कार्बोनेट होता है, बेसिक लेड कार्बोनेट, उसका ट्रेड नेम क्या होता है? व्हाइट लेड। ओके, अब व्हाइट लेड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये होता है 2PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस। इतना खतरनाक देखना, इसीलिए आपको केमिकल फार्मूला वगैरह बता नहीं रहा। ये पूछेगा तो किस्मत है आपकी, नहीं पूछेगा तो क्यों मेहनत करें, पूछ दिया तो क्या ही कर लेंगे। 2PbCO3। रेड लेड क्या होता है? सिंदूर होता है। ठीक, इसका पेंट वगैरह में भी यूज होता है, प्राइमर वगैरह में भी यूज होता है। लिथार्ज जो होता है PbO होता है। क्या होता है? PbO, लेड ऑक्साइड, PbO। अब इसमें एक सिंगल ऑक्साइड है ना, तो सिर्फ ऑक्साइड बोलेंगे। दो होता है तो लेड डाई ऑक्साइड बोल देते। इसका बैटरी और सिरामिक्स में यूज होता है। किसमें? बैटरी और सिरामिक्स में। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा व्हाइट लेड। ये बेसिक नेम है लेड कार्बोनेट का, ये सब वहीं पर दिया हुआ है। व्हाइट लेड क्या होता है? अल्कलाइन होता है, बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, यूज्ड इन पिगमेंट्स इन पेंट। रेड लेड क्या होता है? ऑक्साइड होता है, रस्ट प्रोटेक्शन में। लिथार्ज क्या होता है? लेड मोनो ऑक्साइड, PbO। सिंगल ऑक्साइड है तो मोनो भी बोल रहे हैं, हालांकि लेड ऑक्साइड भी बोलेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन लेड मोनो ऑक्साइड आप क्लियर कर दे रहे हैं कि ये PbO है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कोलाइड जब पीछे पढ़ाया था तो आपको बताया था टिंडल इफेक्ट क्या होता है। कौन सा जो सब्सटेंस है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो मिल्क, मिल्क इज अ कोलाइड, मिल्क इज अ कोलाइड, इसीलिए टिंडल इफेक्ट शो करता है। कोलाइड क्या होते हैं? जैसे मैटर जो होता है, वो जो सब्सटेंस बनाता है, सब्सटेंस मैटर से ही तो सब्सटेंस बनता है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर से क्या बना? सब्सटेंस बना। सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट, पीछे बताया आपको, एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट, कार्बन का, ऑक्सीजन का। एक होते हैं कंपाउंड, ये प्योर होते हैं। कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड हो गया ना, जुड़ गए, कंपाउंड होकर के जो चीज़ें बनती हैं वो कंपाउंड कहलाती हैं, जुड़ करके। तो सब्सटेंस दो टाइप का होता है, प्योर और मिक्सचर। प्योर में क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। प्योर के भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का एग्जांपल है कंपाउंड का। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस, और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एक जैसा दिखता है, पूरा पूरा मिक्सचर ही एक जैसा दिखता है। जैसे पानी में नींबू मिला दिया तो आपको पता चलेगा, बढ़िया से घोल दिया है तो पता चलेगा कि नींबू मिला है, नमक मिला दिया तो पानी में पता चलेगा नहीं, तो वो होमोजीनियस है। लेकिन अगर पानी में बालू वालू मिला दिया, आयरन की फिलिंग मिला दी, तो साफ साफ दोनों चीजें अलग दिख रही हैं, तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। दूध में भी, ग्लास में रखेंगे आप, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो आपको फैट के मॉलिक्यूल्स, अगर ज़्यादा गाढ़ा दूध हो जाएगा तो फैट के मॉलिक्यूल दिखने लगते हैं, तो वो हेट्रो होगा, होमो नहीं होगा। होमोजीनियस का एक और पार्ट होता है, होमोजीनियस को बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मिक्सचर के दो पार्ट, होमो सब्सटेंस के दो पार्ट, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर के दो पार्ट, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस का एक एग्जाम पार्ट है सॉल्यूशन। उसी तरीके से हेट्रोजीनियस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस का एक एग्जांपल क्या हो, एक पार्ट क्या होता है? सस्पेंशन, और दूसरा पार्ट होता है कोलाइड। इसीलिए ये कहानी बताई जा रही है आपको पूरी, क्योंकि कोलाइड शब्द इसमें आ रहा है। सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है? जैसे आप ये पानी लिए और इसमें बालू मिला दिया, अभी जब तक मिलाते रहेंगे तब तक तो बालू बीच में रहेगा, लेकिन जैसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे सारा बालू इकट्ठा हो जाएगा, सस्पेंड कर जाएगा नीचे, तो वो सस्पेंशन हो जाएगा। कोलाइड में क्या होगा कि मिक्स, आपने पानी जो भी लिया मिलाने वाला, उसमें आपने डाला, फैट डाले, तो छोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं होगा सारे फैट नीचे बैठ जाएंगे, बीच बीच में ऐसे तैरते रहेंगे और दिखते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा वो? हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा? दो पार्ट, सस्पेंशन और कोलाइड। तो मिल्क इज अ कोलाइड, और कोलाइड क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अभी दिखाता हूँ टिंडल इफेक्ट की पिक्चर आपको। ये मैटर का जो कहानी बताई, यही सब लिखा हुआ है, चाहे तो आप पॉज करके देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक, प्रॉपर डिटेल एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, जितना बताया बस एकदम प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप समझ सकते हैं। कोलाइड की डिफिनेशन दिखा दी। कोलाइड इज द टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस, पीछे बताया ना कि मिक्सचर के दो पार्ट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? हेट्रोजीनियस में क्या होता है? सस्पेंशन और कोलाइड। होमोजीनियस में क्या होता था? सॉल्यूशन होता था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? टिंडल इफेक्ट शो करती है। टिंडल इफेक्ट सिंपली इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखिए, ये ग्लास है, यहाँ पे क्या भर रखा है? कोलाइड सॉल्यूशन है। अब यहाँ लेजर लाइट मार की जा रही है, तो यहाँ दिख रहा है लेजर लाइट का पूरा रास्ता दिख रहा है आपको। तो यही जो रास्ता दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है। तो जब कोलाइड में स्कैटरिंग होती है तो उससे उस स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन रखा हुआ, होमोजीनियस सॉल्यूशन, यहाँ पे भी लेजर लाइट आ रही है, लेकिन बीच में दिख नहीं रही है, स्कैटरिंग यहाँ पर हो नहीं रही है। तो स्कैटरिंग सिर्फ किस में हो रही है? कौन से मिक्सचर में स्कैटरिंग हो रही है? हेट्रोजीनियस के कोलाइड में। ठीक, टिंडल इफेक्ट नेम्ड आफ्टर 19th सेंचुरी फिजिसिस्ट जॉन टिंडल, उनके नाम पे रखा गया। ठीक, ये एग्जाम्पल दे रखा है। सस्पेंशन क्या होता है? इसके जो कोलाइड होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, किससे? 100 नैनोमीटर से, सेटल हो जाते हैं नीचे, पीछे बताया ना, और फिल्टर किया जा सकता है। जैसे कीचड़ होता है पानी में, आटे में हल्के से वाटर में जब आटा मिला देंगे तो आटा नीचे बढ़ जाएगा। कोलाइड क्या होता है? इसके जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं 1 से 100 नैनोमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻9 मीटर, 10⁻−9 मीटर। ठीक, याद रखना, बहुत छोटा, आंख से 1 नैनोमीटर नहीं दिखेगा, कितना भी बढ़िया आंख हो आपकी। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, इसमें पार्टिकल सेटल नहीं होते, बीच में तैरते रहते हैं।
कैन नॉट बी फिल्टर बाई ऑर्डिनरी फिल्टर। आप हनी डाल के दूध का फैट नहीं निकाल लेंगे आप। मिल्क हो गया, बटर, बटर इज ऑल्सो व्हाट, कोलाइड। फॉग, जो धुंध बनती, कोहरा बनती है, वो भी क्या होती है, कोलाइड होती है। स्मोक, जो धुआं होता है, वो भी क्या होता है, कोलाइड होता है। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अच्छा, कोलाइड के भी कई सारे टाइप होते हैं, कोलाइड के भी टाइप होते हैं, नाम होते हैं। तो कोलाइड में दो चीज़ें होती हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन होता है ना, किसी चीज़ का सॉल्यूशन बना रहा है तो उसमें दो चीज़ चाहिए आपको। एक तो सॉल्यूट चाहिए जिसको आप घोल रहे हैं, और एक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें आप घोल रहे हैं। ठीक, जैसे पानी लिया हमने और उसमें नींबू डाल दिया या नमक डाल दिया, तो नमक क्या हो गया आपका, नमक या सॉल्ट, वो क्या हो गया, सॉल्यूट, इसको घोला जा रहा है। और पानी में घोला जा रहा है तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो इसी तरीके से कोलाइड में भी होता है। तो जो डिस्पर्स फेज होता है उसको हम सॉल्यूट समझ सकते हैं, जिसको घोला जा रहा है, जैसे नमक। और डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें घोला जा रहा है, सॉल्वेंट होता है ना। देखिए एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं लिखा है, हम समझने की एनालॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा जब भी आप मन में भूलें तो सोचिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो गया, कोलाइड। सॉल्वेंट क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम। और सॉल्यूट क्या हो गया, वो डिस्पर्स फेज। तो अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से टाइप भी चेंज हो रहा है कोलाइड का। अगर डिस्पर्स फेज, जिसको घोला जा रहा है, वो सॉलिड है और जिसमें घोला जा रहा है वो लिक्विड है, तो जो कोलाइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल, SOL। याद कर पाइए तो करिए, इसका कोई बार बार देखेंगे तो याद होगा। जैसे पेंट, मड, ये मड किसका एग्जांपल है, मड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइड, बट व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड, सॉल। उसी तरीके से जेल, जेल जो होता है जेली, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, देखिए यहाँ डिस्पर्स फेज क्या था, सॉलिड, और यहाँ क्या हो गया, लिक्विड। यहाँ ये क्या था, लिक्विड, अब क्या हो गया, सॉलिड। तो अगर बदल गया तो क्या हो जाएगा, वो जेल कहलाएगा। जैसे जेली और चीज, चीज इज कोलाइड, जैसे बटर कोलाइड है वैसे ही चीज भी क्या है, कोलाइड है, पर कैसा कोलाइड है, जेल कोलाइड है। फोम क्या होता है, झाग, जो फोम होता है, लेदर बनता है जो दाढ़ी वाड़ी बनाते वक्त। तो गैस भरी होती है और लिक्विड होता है, जैसे शेविंग क्रीम। तो अगर डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। एरोसॉल, एरोसॉल जो उड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड या गैस है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो क्या बनेगा, एरोसॉल बनेगा। क्या बनेगा, एरोसॉल। ठीक, जैसे फॉग हो गया, फॉग लिक्विड एरोसॉल है, स्मोक क्या है, सॉलिड एरोसॉल है। इमल्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिल्क कोलाइड तो है लेकिन कैसा कोलाइड है, इमल्शन कोलाइड है। क्यों, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। जो डिस्पर्स फेज होता है वो भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है। सॉलिड सॉल क्या होता है, दोनों सॉलिड सॉलिड होते हैं। जैसे कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास इज ऑल्सो कोलाइड, ग्लास इज अ कोलाइड, ग्लास इज अ कोलाइड। लेकिन कैसा कोलाइड होता है, सॉलिड सॉल। ठीक, अब इतना आप पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन सॉल्यूबल इन वाटर, कौन सा ऑक्साइड पानी में घुल सकता है। कौन सा ऑक्साइड, आपको पता है ना, कब कोई मेटल या नॉन मेटल, जैसे ये मेटल, नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया तो क्या बना लिया, ऑक्साइड बना लिया, कार्बन डाई ऑक्साइड। जैसे सोडियम मेटल है, ये ऑक्साइड से रिएक्ट कर लिया तो क्या बना लिया, सोडियम का ऑक्साइड। ये कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर, आपको बताना है। फेरिक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, क्विक लाइम क्या बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, पीछे बताया है। क्विक लाइम होता है, उसके अलावा क्या होता है, स्लेट लाइम होता है। क्विक लाइम, स्लेट लाइम और चौक। क्विक लाइम क्या होता है, CaO, पीछे बता रखा है, इसको आपको रिवाइज कर रहा हूँ। स्लेट लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। चौक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो ऑक्साइड सॉल्यूबल है वाटर में, वो कौन सा है, CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड। यानी कि क्विक लाइम इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक, ये यहीं पे ओके, ठीक है, 17 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा पार्ट 3 था, पार्ट 3 केमिस्ट्री का 10 पार्ट में डिवाइड किया है ना, 10, जो 10 पार्ट में, उसमें पार्ट थर्ड जो था, क्या नाम था उसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कितने क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन एक पार्ट में किए और 5 क्वेश्चन इस पार्ट में किए हैं। ठीक है, अब देखिए वीडियो जो है आपकी 23-24 मिनट की है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन हुए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। और इसी तरीके से 10 वीडियो में हम 10 ये जो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है उसमें हम पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। कुछ पार्ट बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे एक पार्ट और आएगा, मेटल नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें करीब 32-33 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन के करीब है। तो उसको भी 2-3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, सबसे ज़रूरी है पढ़िए। ठीक है, कहीं से भी आप जो है, ये टाइम अब ये नहीं कि किताब खोल के बैठ के पढ़िए और पूरा कंसेप्ट समझने चलिए, नहीं, पढ़े हैं तो वेल एंड गुड है। फिर भी आपको PYQ करना, नहीं पढ़े हैं तब तो आपको सबसे, अब आपकी अंतिम शरण क्या है, PYQs ही हैं। अब इस हमने क्या किया हुआ कि PYQs की सिर्फ ऐसे नहीं कि पाँचते चले जा रहे हैं, हाँ ये आंसर है वो आंसर है, नहीं, एक एक आंसर के साथ साथ
5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार करा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।